राजन शर्मा की खास खबर। महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अनीता सचान ने महिला जनसुनवाई में सुनी पीड़ित महिलाओं की समस्याएं। प्रयागराज के सर्किट हाउस में सदस्य छोटाऊ राज्य महिला आयोग श्रीमती अनीता सचान के द्वारा सर्किट हाउस में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं विषयक जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, योजनाओं का लाभ न मिलने, अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों सहित अन्य कई शिकायतें सुनवाई के लिए आई। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का गठन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही हुआ है। यदि किसी महिला को न्याय मिलने में कोई परेशानी आ रही है तो वे अपनी समस्या को लेकर महिला जनसुनवाई में जरूर आए। जनसुनवाई में पीड़ित महिलाओं की पूरी सहायता की जाएगी। महिला जनसुनवाई में कुल 24 प्रकरण सुनवाई के लिए आए, जिनमें से 2 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जनसुनवाई में प्रियंका श्रीवास्तव पुत्री विजय कुमार श्रीवास्तव निवासी झूलेलाल कॉलोनी, लूकरगंज ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए गाली गलौज मारपीट करने तथा घर से निकाल देने की शिकायत की, जिस पर सदस्य ने संबंधित थाने को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। शिवांगी निषाद पत्नी श्री नरेंद्र कुमार पुत्री श्री अंबिका प्रसाद निवासी नेवादा हाउसिंग स्कीम, अशोकनगर थाना कैंप ने अपने पति आरक्षी यातायात पुलिस एवं अपने जेठ पर दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट किए जाने के संबंध में शिकायत की, जिस पर महिला आयोग की सदस्य ने संबंधित प्रकरण पर प्रार्थनी के पति से फोन पर बात की व मामले का आपस में बैठकर समाधान करने के लिए कहा है। इसके बाद भी यदि सुलह नहीं हो पाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। मीना देवी पत्नी बच्चा लाल वर्मा निवासी ग्राम कांटी थाना घूरपुर ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत की, जिस पर सदस्य ने घूरपुर थाने को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। प्रार्थी शाहिद अली पुत्र मोशाकिर अली निवासी बहादुरगंज ने शिकायत की कि उनकी जमीन मौजा महेवा पट्टी नैनी पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने व जान से मार देने की धमकी दिए जाने की शिकायत की। प्रार्थी ने यह भी बताया कि मामले की शिकायत पुलिस थाने में की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर सदस्य ने संबंधित थाने को प्रकरण की जांच कर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवगत कराए जाने के निर्देश दिए। प्रियंका केशरवानी पुत्री ब्रिजलाल केशरवानी निवासी नैनी ने घरेलू हिंसा की शिकायत की। प्रार्थनी ने सदस्य को बताया कि उसने इससे संबंधित शिकायत थाने पर भी की, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर सदस्य ने नैनी क्षेत्र से आ रही ज्यादातर शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित थाने को निर्देशित किया कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई महिला अगर शिकायत लेकर थाने में जाती है तो पूरी गंभीरता संवेदना के साथ महिलाओं की शिकायतों को सुनते हुए आवश्यक कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि महिला जन सुनवाई में आने वाले शिकायती प्रकरणों के निस्तारण की मॉनिटरिंग सुनवाई के बाद नियमित रूप से आयोग के स्तर पर की जाती है, इसलिए प्रकरणों को बेवजह लंबित करने तथा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। सदस्य ने बैठक में उपस्थित सभी थानों के पुलिस अधिकारियों को यह हिदायत दी कि जन सुनवाई में पूर्व में आए हुए प्रकरणों के निस्तारण की कृत कार्रवाई से अवगत कराएं, साथ में हुई कार्रवाई की आख्या लेकर आएं। इस अवसर पर संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। पुलिस डिपार्टमेंट है तो चार्ज करने कर लो, पुलिस डिपार्टमेंट समझाना नहीं तो क्यों नहीं रखना चाहता, क्या कहता ऐसे के लिए पत्नी को छोड़ देगा। धूमंदन का जिसमें अपहरण की मामला है, वहाँ की पुलिस दौड़ा दौड़ा के जो है उनको चौकी थाना करते रहे। अगर वो समय पर काम किए होते तो उनकी बीवी और बच्चे उनके पास होते। नहीं, पहले तो रिश्तेदारी में गई थी उनकी पत्नी शादी वगैरह में, फिर जब उनको मालूम चला कि कहीं चली हुई नहीं आई, तो प्रयास हो रहा है इसमें। आज तो इसमें काफ़ी जहाँ पर गई है संभावना है वहाँ, तो उनका नंबर वगैरह मिला है, पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने सख्ती से कहा है कि इस प्रकरण को देखा जाए। क्या हुआ था कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? दरअसल मेरी एक ज़मीन थी महवा एग्रीकल्चर फरामत चौराहे के पास 100 गज की, वो उसे मैं बेचना चाह रहा था। कुछ तक तो लोग आए हमारे पास, कह लगे मेरे यहाँ ज़मीन बेच दो और मैं डायरेक्ट रजिस्ट्री कराऊँगा। तो मेरे पास 3 दिन के बाद ये लोग आए, कहा चलो रजिस्ट्री कर दो, वहीं पैसा दे देंगे। जब मैं रजिस्ट्री करने के लिए वहाँ करसना तहसील गया तो वहाँ पे 3 आदमी के बजाय 25 आदमी हो गए, और रजिस्ट्री के बजाय उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो है रजिस्ट्री पे 3,70,000 लिखा हुआ है, क्या मैं अपनी रजिस्ट्री पे लिख लूँ 370 एग्रीमेंट पे?
तो उन्होंने 370 मेरी रजिस्ट्री भी लिखा था, तो एग्रीमेंट पे भी 370 लिखा और मेरा 16 लाख में तय हुआ था उनसे। और अब उन ज़बरदस्ती एग्रीमेंट कराया और 3 वर्ष के बजाय 3 माह के बजाय 3 वर्ष लिखा। और जब हमने वहाँ विरोध किया तो जान से मारने की धमकी 20-25 लोग इकट्ठा हो गए, कहा कि हम जान से मार देंगे। उसमें राजा बाबू और राजा बम्बाज के पापा खुर्शीद अहमद और पप्पू बब्बू और सैफ अली मजहर और भी लोग थे उसमें, जिनका जो नाम हम लिखे हुए हैं। थाने गए थे? हाँ, थाने गया तो थाने पे जो है कोई अब आज आना, कल आना, परसों आना, अभी टाइम नहीं है। उसको फ़ोन किया गया अपराधियों को, तो अपराधी कहते हैं कि मैं लखनऊ में हूँ, कानपुर में, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। और आज तक 7-8 महीना हो गया, FIR नहीं भई और वो मेरा ताला तोड़ के और कब्जा कर लिया और कई औरतों को उसमें बसा दिया। चेक भी दिए थे? 1 लाख की चेक दिया था तो चेक बाउंस हो गई थी 3 बार। इनको बताया तो ये मेरे पे हंसने लगे, कहीं जाओ मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं भी जाओगे मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरा बहुत ऊंचे तक स्तर तक काम चलता है भूमाफिया में, और जब भाग जाओ यहाँ आओगे तो बहुत मारेंगे तुमको। कौन बोला था? वो सैफ अली, राजा बाबू, राजा बम्बाज, खुर्शीद अहमद उर्फ बब्बू हरजना के रहने वाले हैं और मजहर महवा के रहने वाले हैं, महवा पूरा पट्टी उपहार के। और ये वहाँ पता चला कि महवा पूरा पट्टी उपहार के जो सबसे बड़े भूमाफिया लोग हैं ये लोग, और मुझे आए दिन धमकी देते रहते हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं गया लोगों के मनाने के भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बहनों की शादी भी होना है। तो इन लोगों ने मुझे, राजा बाबू और राजा बम्बाज ने मेरी कनपड़े में पिस्टल लगा दी, कई साले भाग गए यहाँ से ना, तुमको जान से मार देंगे। दरअसल ये लोग वहाँ के लोकल रहने वाले, मैं थाना मुट्ठीगंज बहादुरगंज का रहने वाला हूँ। और ये आए दिन धमकी देते हैं। कल रात में 8 बजे ये लोग आए और कहने लगे साले तुम पुलिस चौकी और थाना बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, तुमको तो हम जान से मार देंगे, हम तुमको देख लेंगे, और नहीं जो हम कहते हैं वो करो, जो हम पैसा देते हैं रजिस्ट्री कर दो और वरना भाग जाओ यहाँ से। महवा में सिर्फ मेरा ही चलता है और मेरा ही चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम शाहिद अली है, मैं बहादुरगंज का हूँ, बिजली का कार्य करता हूँ छोटा मोटा।